हेलो बच्चों, नमस्कार। आप रुचिरा क्लास 8 की संस्कृत रुचिरा तृतीया भाग अष्टम ये वाली किताब है और आपका लेसन जो चल रहा था चतुर्था लेसन चल रहा था। चतुर्थ लेसन के हमने आपको पूरा अनुवाद समझा दिया। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिए। तो सबसे पहले वाली एक्सरसाइज देखिए, ठीक है। मैंने बुक में ही लिखी है, अलग से लिखी नहीं है, और आप इसको समझिए और लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है। और आप पहले तो पढ़ना, ऐसा नहीं कॉपी कर लो। कॉपी करने से कर लोगे तो ये तो देख के लिख लोगे, लेकिन जब एग्जाम होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए पहले समझो फिर लिखो। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन। नीचे लिखी हुई है जो प्रश्न है उनका सिर्फ एक शब्द में आपको उनका उत्तर, एक पद में आपको उनका उत्तर देना है, ठीक है। स्वकीय साधनम की भवती। स्वकीय अपना साधन क्या होता है, पहले हमने लेसन में आपको समझाया भी था। बलम, हमारा बल ही हमारा साधन होता है। हमारा बल ही हमारी शक्ति हो। हमें कितनी सामर्थ्य है, हमें अगर बल है, हमें शक्ति है, हमें क्षमता है तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अर्थ क्या होगा, बलम। स्वकीय साधनम किम भवति, तो स्वकीय साधनम बलम भवति। एक पद में ही आपको लिखना है, पूरा आपको नहीं आंसर लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आए तो बराबर उत्तर लिखोगे बलम, सिर्फ नीचे प्रश्न ऊपर, नीचे उत्तर, उसका उत्तर बलम। सेकंड है पथिके विषमा प्रखरा। रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर। टेढ़े मेढ़े जो रास्ता था वो क्या था, प्रखरा, तो पाषाण पत्थर थे। विषमा और नुकीले, टेढ़े मेढ़े थे और नुकीले थे, तो नुकीले क्या थे, पत्थर थे। तो रास्ते में क्या थे, पाषाण, इसका अर्थ हो जाएगा, पढ़ा था। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए, ठीक है। समझ दिख रहा है अच्छे से। और एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के रचयिता कौन है, तो श्रीधर भास्कर वर्णय करा। सा कीदृशा कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि हैं, मैंने ऊपर आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, राष्ट्रवादी। तो ये आपके एक पद में आपको क्वेश्चन के नीचे आप आंसर उत्तर लिखोगे और एक पद में ही आपको इसका आंसर लिखना, पूरा नहीं लिखना कि स्वकीयम साधनम बलम भवति, इस तरह से नहीं, सिर्फ बलम। अगर लिख भी दोगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगी और कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला वाला बताया उन्होंने, त्वम पुरता चरणम निधि, तुम आगे अपने पैरों को बढ़ाते चलो, ठीक है। तो इसमें रिक्त स्थान है, भरना है आपको। त्वम विद्यालयम चल, राष्ट्रे अनुरिक्तम विदेही, राष्ट्र से प्रेम करो, विदेही माने करो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। मूढ़ जही धनागमनम तृष्णाम जही, ठीक है। इसमें क्या फलनामा है, आप फिल इन द ब्लैंक्स में जही। भज गोविंदम, भगवान को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, सदैव अपने ध्येय का स्मरण करो। तो ये जो शब्द हमने लिखे यही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। फिर आगे देखिए, उचित कथनानाम समक्षम, उचित कथन के समक्ष आपको लिखना है आम, अनुचित कथन के समक्ष ना इति लिखत। यानी जो आपको सही लिखता है उसमें आम लिखना है और जो आपको गलत लिखता है स्टेटमेंट, उसके सामने आपको ना लिखना है। जैसे पहला दिया पुरताचरणम ने दी, ये तो ये एग्जाम्पल के रूप में बुक में दिया, लेकिन आपको वहाँ कोई एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दिया जाएगा। तो आम सही है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हम अपना घर पर्वत शिखर पर है, ये बात सही है, पढ़ा भी है हमने क्या उसमें लेसन में। आम, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं, अपना बल तो अपनी शक्ति होती है, तो ये बात गलत है, तो इसके सामने हम ना लिख देंगे। पथि हिंसा पशुआ न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते, बिल्कुल ये बात तो गलत है, उसमें तो लिखा है कि चारों तरफ भयंकर पशु होंगे, तो ये ना लिखेंगे। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान होता है, नहीं, पर्वत शिखर पर चढ़ना आसान है, नहीं है, तो ये भी गलत लिखा है ना। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आगे ही कदम बढ़ाते रहना चाहिए, बात सही है, तो आम लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई। वाक्य रचना अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना करना है आपको, मतलब इनके वाक्य बनाना है और उनको आपको देखना है कि क्या उनके वाक्य बनाएंगे। जैसे यानी जो होता है ना कि एक बोलने में एक सा ही लगे, उसका अर्थ अलग अलग होता है। परितः, परिता माने चारों ओर, और पुरता माने सामने या आगे। तो अब इसका वाक्य बनाएंगे, मैंने इसी में लिखा है, अलग से हमने नहीं लिखा है। तो परिता माने चारों ओर, तो इसका हमने क्या वाक्य बनाया, ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है, ठीक है।
फिर पुरता, पुरता माने सामने, तो इसका हमने वाक्य बनाया है विद्यालय से पुरता उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। ठीक है। नगह और नागा, नगह माने होता है आपका क्या, पर्वत, और नाग माने सर्प होता है। तो नगह का क्या बनाया हमने वाक्य प्रयोग, हिमालय महानगः अस्ति, हिमालय महान पर्वत है। और नागः का क्या बनाया, अत्र एक नागा तिष्ठति, यहाँ एक सर्प रहता है। ठीक है। आरोहणम और अवरोहणम। ठीक है। आरोहण माने चढ़ना और अवरोहणम माने उतरना। ठीक है। तो क्या लिखा है, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। अवरोहणम का क्या बनाया, इधर हमने नीचे लिखा है इसका, पर्वतस्य अवरोहणम अपि दुष्करम, मतलब पर्वत पर चढ़ना भी कठिन है और पर्वत से उतरना भी कठिन होता है। तो इसका वाक्य हमने बनाया पर्वतस्य अवरोहणम अपि दुष्करम भवति, यानी पर्वत से उतरना भी कठिन होता है। ठीक है। विषमा और समा, इसका क्या बनाया, पर्वत मार्गे विषमा पाषाणा संति, पर्वत मार्ग पर विषम टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं। ठीक है, ये भी सही बना दिया। समा माने समान, विद्यालय सर्वे छात्र समा भवन्ति, विद्यालय में सभी छात्र समान होते हैं। तो ये तो वाक्य प्रयोग हमने बना दिए। ठीक है। अब 5वीं एक्सरसाइज देखो कि मंजुषा अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानन पूरयते, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से चूज करना है कि किस लाइन में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो विद्यालय एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। तो सामने पुरता, पुरता की होता है सामने, और परिता माने चारों ओर। कंफ्यूज मत होना कि आप परिता लिख दो पुरता, पुरता माना होता है सामना और परिता माना चारों ओर, इसको याद हमेशा ध्यान रखना। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है, एव लिखेंगे इसमें। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, तो इसमें खलु भरेंगे। सा यथा चिंत्यति, वो जैसा सोचता है, आचरति वैसा ही आचरण करता, तो इसमें हम तथा भरेंगे। ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आगे वाली देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज है, अभी आपको कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला, ये देखिए। हाँ, ग्रामम परिता वृक्ष संति, ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं। परिता माने याद रखना, परिता और पुरता का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है। विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंत भजन, हमेशा भगवान का भजन करो। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में शब्द भरने हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं और एग्जाम में भी इसी तरह से आएंगे, शब्द दिए रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन में कौन सा शब्द भरना पड़ेगा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको लिखना विलोम पदानि, विलोम पद लिखना है। ठीक है। कौन कौन से शब्द है, पुरुता स्वकीयम भीति अनुरुक्तम गमनम, ये इसमें देखा तो मैंने क्रॉस से आपको, विरक्ता आगमनम पृष्ठता परिकीयम साहसा। तो पुरता का विलोम शब्द क्या है, पुरता माने आगे, तो पृष्ठता माने पीछे, स्वकीय माने स्वीकार है, परकीयम माने नहीं है। भीति भयभीत है, साहस उसका विपरीत हो गया, भय साहस। अनुरुक्तम विरक्ता, गमनम आगमनम। तो मैंने इस क्रॉस से आपको बताया इसको। ठीक है। अब है आपका है लट लकार पदेभ्या लोट विधिलंग कार पदानाम निर्माणम कुरुति, आपको इसमें लट लकार दिया हुआ है, उनका उस शब्दों का, उन शब्दों का आपको लोट लकार में और विधिलिंग में लिखना है। पहला उदाहरण दिया है, पठति लट लकार है और इसका लोट लकार है पठतु और विधिलिंग है पठित। तो बच्चों एक बात आपको याद है, एक अच्छे से बात समझ लो, आप लोग इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं कि आप अपने मन से लिख दें। मैच्योरिटी आप, या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, फटाफट से उनको समझ में आ जाती है कि इसमें क्या भरना है, या फिर आपको रूप याद होना चाहिए। अगर आप बिना समझे बिना याद किए लिखना चाहते हो तो आपको रूप याद आना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। लोट लकार में खेल का कौन सा लोट लकार है, विधिलिंग में क्या है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो लर्न कर लो, लर्न करना तो सबसे उत्तम है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासों में जाते जाओगे तो फिर आपको लर्न करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, आप समझने लगोगे। अभी आप 8th में हैं तो आपको लर्न करना मस्ट होगा। आप तुक्का मत मारो, अगर याद है रूप तो ही लिखो, नहीं तो याद करके लिखो। ये मेरा बिल्कुल अनुभव है, जो बच्चे तुक्का मार के लिखते हैं उनके हमेशा गलत निकलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, खेल असी का लोट लकार खेल और विधिलिंग है खेले। खादंती का लोट लकार खादंतु और विधिलिंग है खादेयु। पिबामी का लोट लकार है पिबानी और विधिलिंग है पिबियम। हस्ता का लोट लकार है हस्ताम और इनका है
इधर दिख ना ही रहा तो सॉरी, दिख नहीं रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा मैंने अपने बुक नीचे कर ली थी मोबाइल से। तो ठीक है, इनके खादंती का खादंतु है और इसका विधिलिंग है खादयु, पिबामी का पिबानी है और विधिलिंग है पिबियम, हसता का हस्ताम और हसीताम, नयामा का नयाम और नयम। तो बच्चों ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि बिना लर्न करे आप लिखाओगे, या तो आपको आना चाहिए रूप इन सबके, तभी आप लिख सकते हो, अन्यथा आपको अपनी एक्सरसाइज के जो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स आप आराम से लर्न करो, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज देखो। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तयति, इनको आपको इन जो ब्रैकेट में दी है विभक्ति उसके अनुसार उन शब्दों की विभक्ति आपको लिखनी है। जैसे गिरीश शिखर की सप्तमी विभक्ति गिरीश शिखरी है। पथिन शब्द दिया है और आपको उसकी सप्तमी एक वचन लिखना है। ठीक है, तो पथि। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन लिखना है राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन लिखना है पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन लिखना है यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन लिखना है शक्ति। पशु का सप्तमी बहुवचन लिखना है पशुषु। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है सारी आपकी एक्सरसाइज हो गई है। पूरा आपका मैंने उसका अर्थ भी अच्छे से समझा, एक वीडियो पूरा अर्थ का है और दूसरा वाला वीडियो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का है। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी बच्चों, कोशिश भी मत करना तुक्का लगाने की। अभी आपकी एज ऐसी है कि आपको हर चीज़ लर्न करके लिखना पड़ेगी। तो आप एक्सरसाइज में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको लर्न करिए और आराम से अपने एग्जाम में लिखिए, टेस्ट में लिखिए। तो अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ अप्रिशिएट जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। थैंक यू।